कुछ नवबौद्ध यह क्लेम कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन भाषा पाली भाषा है। इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको पाली भाषा की उत्पत्ति और पतन के बारे में बताएंगे। पाली भाषा प्राकृत भाषा से निकली है। प्राकृत भाषा का अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा, जिसमें व्याकरण और अन्य नियम कम से कम हों। जैसे कितने बजे को उत्तर प्रदेश के कुछ जगह आम बोलचाल में कै बजे कहा जाता है। भाषाओं की प्राचीनता के इस खेल को एक उदाहरण से समझते हैं। हिंदी में एक वाक्य है, यह मेरा घर है। प्राकृत में कहेंगे एयम मम गेहम, पाली में कहेंगे एयम मम गहम और संस्कृत में कहेंगे एषः मम गृहम। संस्कृत का शब्द गृहम बोलने में कठिन है। गहम और गहम की तुलना में हम सभी ने हिंदी विषय पढ़ा है, लेकिन दैनिक जीवन में हम पूरी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, बल्कि आसान हिंदी और स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। वैदिक युग और उससे पहले की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत के शब्द बोलने में कठिन तो हैं ही, इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण उससे भी अधिक कठिन है। इसी कारण संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों, विद्वानों, राजाओं, कुलीन वर्ग और साहित्यकारों तक ही सीमित रह गई और आम जनमानस की भाषा नहीं बन पाई। संस्कृत भाषा की कठिनता के कारण ही पाली और प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें अधिक व्याकरण के नियम नहीं हैं। पाली भाषा आम जनमानस की भाषा थी, इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। मौर्य काल में पाली भाषा का अधिक प्रयोग हुआ, लेकिन फिर पाली भाषा और बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होते गया जब हिंदू ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया और संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करना शुरू किया। मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। वे ब्राह्मण थे। गुप्त काल तक आते आते हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना कम कर दिया। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण मिला और यह साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म की प्रमुख भाषा बन गई। संस्कृत के बढ़ते प्रभाव ने पाली भाषा को पीछे धकेल दिया। विद्वानों और अभिजात वर्ग ने संस्कृत को प्राथमिकता दी, जिससे पाली भाषा का प्रयोग सीमित होते गया। 7वीं शताब्दी के बाद इस्लामी आक्रमणों द्वारा बौद्ध विहारों के नष्ट किए जाने के कारण भारत में बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया। बौद्ध भिक्षुक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन जैसे देशों में भाग गए। इस प्रकार पाली भाषा विलुप्त हो गई। अंत में आपको प्रमाण देते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। पाली भाषा में लिखित सबसे प्राचीन पुस्तक बौद्ध धर्म की त्रिपिटक है, जो पहली सदी में लिखी गई थी। लेकिन संस्कृत भाषा में लिखित सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, जो 1500 ईसा पूर्व से भी पहले लिखी जा चुकी थी।